एक लड़का मोटरसाइकिल चलाए जा रहे थे रात्रि के अंधेरे में। एक जगह चौराहे पर सिपाही ने रोका, रुको रुको, तुम्हें खतरा हो जाएगा, लाइट है नहीं, चलाए जा रहे हो। उस बाइक वाले ने कहा, भाई साहब पहले आप हट जाओ, खतरा तो बाद में होगा, मेरे बाइक में ब्रेक भी नहीं है। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में प्रकाश रूपी, ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है और संयम रूपी ब्रेक नहीं है। उम्र की इस सड़क पर जिंदगी रूपी गाड़ी चलाए जा रहे हैं, बताओ क्या होगा। एक संत झाड़ के नीचे बैठा हुआ था। एक मनचले युवक ने कहा, बाबा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, भजन कर रहा हूं, माला फेर रहा हूं। संत ने कहा, ना हाथ में माला है, ना कोई मुख से भजन गा रहे हो, कहते हो माला फेर रहा हूं, भजन कर रहा हूं। उन्होंने कहा, बेटा माला हाथों से फेरा नहीं जाता है। साहब ने, कबीर सदगुरु कबीर ने कहा, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो 24 फिरे, सो तो सुमरे ना है। माला तो हाथ में फिरता है और जीभ कहाँ फिरता है? मुख में फिरता है। बोलते हैं तब फिरते हैं। कुछ लोगों को होती है ना आदत बोलने की। तो साहब कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो 24 फिरे, सो तो सुमरे ना है। तुम्हारे मन तो 24 में फिर रहा है, उसका तो तुमरा सुमरन नहीं किया, माला फेरने से क्या हुआ? माला कर का मन का डार के, मन का फेर। साहब ने कहा, ये कर का मन का डार दे, जो हाथ का माला है उसको डाल कहीं और रख, और ये मन का माला है ना, मनिका है, उसको फेरिए। मन को फेरने का मतलब अपने मन को अपनी ओर लौटाना। देखो, संत मार्ग में कोई साधक आता है तो उसको मुंडन किया जाता है, मूड़ना, उसको कहते हैं मूड़ना, कहते हैं। जब कोई भी साधना क्षेत्र में आते हैं, संत गुरुजनों के सानिध्य आते हैं तो उसको मूड़ा जाता है। मुड़ना, सिर तो मुड़ते हैं, लेकिन साथ साथ मन का मुड़ना, सांसारिकता से संन्यास की ओर मुड़ना, वासना से उपासना की ओर मुड़ना, काम से राम की ओर मुड़ना। वो केवल सिर बस नहीं मोड़े जाते। एक साधक था, वो हर 2 दिन में मुड़ता था, दाढ़ी बना लेता था, घोंट लेता था, सिर का बाल घोंट लेता था, लेकिन वो अंदर से मुड़ता नहीं था। संसार से मुड़कर सन्यास की ओर नहीं आता था। उनको कहा, भाई तुम हर दूसरे तीसरे दिन मुड़ते हो, लेकिन अंदर से तो नहीं मुड़ते। अरे महाराज, मुड़ने से फायदा है। क्या फायदा है? मूड़ मुड़ाए 3 गुण। अच्छा, कौन कौन से 3 गुण? कहे, मुड़ का मिट गई खाज, मुड़ का मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। वाह महाराज। कहे, महाराज भले अंदर से नहीं मुड़ते हैं, बाहर से मुड़ते हैं तो 3 फायदा होता है। कहे, कौन कौन से फायदा? मूड़ मुड़ाए 3 गुण। मुड़ की मिट गई खाज, मूड़ की जो खाज थी, खुजली थी, वो मिट गई, और खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। तो ये मुड़ने से कोई फायदा नहीं, अंदर से मुड़ना है। काम वासना से उपासना की ओर मुड़ना है, भोग से योग की ओर मुड़ना है, और संसारिकता से संन्यास की ओर मुड़ना है। वासना से उपासना की ओर मुड़ना है, कामना से उपासना की ओर मुड़ना है, काम से राम की ओर मुड़ना है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जौं लो तारा जगमगाए, सदगुरु कबीर ने कहा, जौं लो तारा जगमगाए त्यों लो उगे न सूर। जब जब आकाश में तारे उगते हैं तो चंद्रमा, सूरज नहीं उगते हैं, है ना। रात्रि के समय में चंद्रमा में के साथ में तारे टिमटिमाते हैं, उस समय सूरज नहीं दिखाई पड़ते। अच्छा, गोस्वामी जी ने इसके राम और काम के बारे में बड़े सुंदर बताया।
जहां राम नहीं काम है, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों न बने रवि रजनी एक ठाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम और राम काम एक जगह नहीं रह सकते। जिस प्रकार अंधेला और सूर्य का प्रकाश एक जगह पर नहीं रह सकते हैं, ठीक इसी प्रकार राम और काम एक ही मना स्थिति में नहीं हो सकती है। वो कैसे? क्योंकि जिस प्रकार सूरज का उदय जब होता है तो अंधकार भग जाता है, और जब अंधकार होता है तो सूरज का प्रकाश नहीं रह जाता है। ठीक इसी प्रकार जिसके मन में काम वासना होगी, उसके राम मन में उपासना और राम कैसे हो सकते? हमारे मन में अगर काम वासना चल रही है तो प्रार्थना का उदय नहीं होगी, और हमारे मन में काम है तो राम नहीं आ पाएंगे, और जब राम आ जाएंगे तो काम विदा हो जाएंगे। हम प्रार्थना भी करते हैं तो उसमें कामना छुपी होती है। जैसी बहुत प्रसिद्ध हो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, धन संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का, ओम जय जगदीश हरे। किस लिए प्रार्थना हो रही है? प्रार्थना इसलिए हो रही ताकि घर में धन संपत्ति आए, कष्ट मिटे मन का। प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं ताकि घर में धन संपत्ति आए। अब बताओ, ये प्रार्थना है कि कामना है? अब धन संपत्ति की कामना करोगे और उसको तुम प्रार्थना कह रहे हो। मंदिर में गए, संत और सदगुरु संतों के पास गए और उनके पास कहे मुझे बाबा आशीर्वाद दो, पुत्र चाहिए, बाबा मुझे धन चाहिए, बाबा मुझे विद्या चाहिए, बाबा बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई अब नौकरी चाहिए, लड़के की नौकरी लग गई अब एक बिंदनी चाहिए, बहू चाहिए। ये कामना है कि प्रार्थना? हम मंदिर में चले गए, संतों के पास चले गए और कह रहे धन संपत्ति घर आवे। बताओ, इतना में ही रुक जाते तो भी बात ठीक। कष्ट मिटे मन का, और जब घर में धन संपत्ति ना आए तो किसी के मुख से भगवान नहीं निकलेगा। भगवान को भी हम तब याद करते हैं जब हमको जरूरत पड़ती भगवान की। जब जरूरत ना पड़े तो भगवान को भी भूल जाते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा ना, सुख में दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। साहब कहते हैं सुख में सुमरन नहीं करता है आदमी, दुख में सुमरन करता है। जब में मन में व्याकुलता आ जाती है, जब मन में शोक आ जाता है, मन में जब दुख आ जाता है, कष्ट शरीर में जब कष्ट आ जाता है, तब उनको संत गुरुजन याद आते हैं। तब उनको अपने कर्म संस्कार के बारे में याद आता है कि हमने कर्म वहां पर गलत किया, हम उनके साथ गलत किए। जब उसका परिणाम आता है तब हमें पीड़ा होती है। काश कर्म करने के पहले हम सोच लेते, विचार कर लेते तो हमें दुख रहने की जरूरत क्या थी। अब कर्म कर लेने के बाद फल भोगने के लिए हम परतंत्र हो जाते हैं। आप मिर्ची खा सकते हैं, न भी खा सकते हैं, खाने के पूर्व आप स्वतंत्र है, विचार कीजिए उस पर। लेकिन जब खा लेंगे तो उसके तितास भोगने के लिए आप परतंत्र हो गए। समझ में आ रहे हैं? जब तक कर्म नहीं किए हो तब तक आप स्वतंत्र है, उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, इसके करने से मुझे क्या फायदा है, न करने से क्या घाटा है, इसको करने से परहित है कि नहीं, समाज के कल्याण का काम हो सकता है कि नहीं, मेरे अपने कल्याण हो सकता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं इस कर्म को करने से मेरा मन मलिन हो जाएगा, इस कर्म करने से दूसरा का अपकार हो जाएगा, इस कर्म को करने से मेरा अकल्याण हो जाएगा, बंधन का कारण बनेगा। इन सारी बातों का विचार करोगे
और विचार करके जो बातें करोगे, काम करोगे, तो निश्चित उस काम में सफलता मिलेगी और साथ साथ आपको संतुष्टि भी मिलेगी, है ना। एक आदमी है जो केवल कर्म करता है, विचार नहीं करता है, वो आदमी मरा हुआ है। मरा हुआ कौन है? राहु और केतु की घटना सुनते हो। कहा जाता है अमृत का वितरण हो रहा था, और अमृत का वितरण हो रहा था, राहु केतु नाम का कोई राक्षस आकर के अमृत ग्रहण करना चाहा। तो कहा जाता है मोहिनी रूप बना करके अमृत का वितरण कर रहा था विष्णु जी। उनको पता चल गया, चक्र निकाल करके उनका धड़ अलग कर दिया, सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। इनका एक संत बड़े अच्छे अपनी बात कह रहे थे, राहु केतु कौन है? सिर है जो केवल विचार करता है, राहु सिर हो गया और केतु धड़ हो गया, अमृत पूरा पी नहीं पाए। और कहा जाता है केवल ऊपर आदमी सिर के कंधे का ऊपर का जो भाग विचार करता है, और नीचे का भाग जो है वो कर्म इंद्रियां है, वो केवल कर्म करता है। और जो आदमी कर्म करता है, विचार नहीं करता है, और एक आदमी केवल विचार करता है, कर्म नहीं करता, दोनों मरा हुआ है। इसलिए हमें कर्म करना है, वो विचार करके करना है। एक आदमी था, एक सहयोगी मजदूर खोजने गया, मिल गया उनको। तो वर्कर्स ने पूछा क्या काम करना है? कहे काम करने के लिए तो मैं हूं ना, काम करने के लिए मैं काफी हूं, काम करने के लिए आपको केवल विचार करना है, विचार करना है। उस आदमी ने कहा बहुत सस्ता काम है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, बैठे बैठे तो विचार ही करना है। हाँ, वेतन क्या दोगे? उन्होंने कहा 3000 दूंगा। इनका 3000 बहुत अच्छा है, जब विचार ही करना है बैठे बैठे और 3000 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तुम क्या करते हो? उस काम खोजने, मजदूर खोजने आया था, उसको पूछा तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं भी नौकरी करता हूं। कहे तुमको कितना मिलता है? कहे मुझे 1500 मिलता है। तो उस मजदूर ने पूछा जब तुमको 1500 मिलता है तो मुझे 3000 कैसे दोगे और कहां से दोगे? उस आदमी ने कहा ये तो तुम सोचो, सोचने और विचारने का तुम्हारा काम है, मैं तो केवल काम करूंगा। ऐसा विचार करने से कोई काम नहीं बनेगा, केवल तर्क वितर्क से कोई काम बनने वाला नहीं है, केवल विचार करने से बात बनने वाली नहीं है, विचार के साथ साथ करने की भी जरूरत है। देख लड़का था, शहर में रहकर के हॉस्टल में पढ़ा करता था। आज घर आया तो माँ कहती बेटा घर आए तो कम से कम पहले फोन कर लिए होते, और फोन करके आते तो तुम्हारे लिए कम से कम जलपान बना करके रखती। लड़का कहता है माँ अपना घर है, जब चाहे आ जाऊं, जब चाहे चला जाऊं, तो फोन की क्या जरूरत? लड़का की भी बात ठीक, लेकिन माँ की ममता। माँ कहती बेटा कम से कम घर आए तो कुछ जलपान बना करके रखती। माँ बड़ी भोली भाली थी। लड़का अंदर आया, कुर्सी पर बैठा, माँ कहती बेटा पहले जलपान कर लो। और लड़का तो पढ़ लिख कर आया था, तो पढ़ा लिखा का अहंकार बड़ा अजब होता है, गजब होता है। लड़का अहंकार से भरा हुआ था और सोचता था कि ये माँ को ना बताऊं मैं क्या पढ़ करके आया हूं, तो माँ क्या जानेगी। लड़का लॉ कॉलेज पढ़ करके आया था, दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र जिसको कहते हैं। तो लड़का के मन में हुआ कि माँ को ना बताऊं तो माँ जान नहीं पाएगी। तो लड़का कहता है माँ तुम जानती हो मैं कौन सी विद्या पढ़ करके आया हूं? माँ कहती बेटा कौन सी विद्या पढ़ करके आए हो? तो लड़का कहता है माँ मैं बहुत बड़ी विद्या पढ़ करके आया हूं, जिससे 2 का 3 बना सकता हूं। माँ कहती बेटा पहले जलपान करना। लड़का सुना ही रहा था, उतने में माँ 2 लड्डू ले आई और 2 लड्डू प्लेट में ला करके रख दी टेबल पर, और माँ कहती बेटा पहले जलपान कर लो फिर बातें होंगी। लेकिन जिस लड़के के मन में अहंकार भरा हो
वो दूसरे को कहाँ समझ पाता। लड़का के मन में हुआ कि इस माँ को बताऊं ना तो कैसे समझ पाए। तो लड़का ने बात शुरू की, माँ जानती हूँ मैं बहुत बड़ी विद्या पढ़ करके आया हूँ, इतनी बड़ी विद्या कि मैं 2 का 3 बना सकता हूँ। माँ भोली भाली थी, माँ सोचती मेरे बेटा इतनी बड़ी विद्या पढ़ करके आया, इसका मतलब 2 मकान का 3 मकान बना सकता है, 2 गाड़ी का 3 गाड़ी बना सकता है। मेथड का एक सवाल है, वो तो मेथड होता है, गणित होता है, तर्क तो तर्क होता है। माँ सोचती इसका मतलब बेटा 2 मकान का 3 मकान बना सकता है, इतनी बड़ी विद्या। लड़का कहता हाँ माँ, इतनी बड़ी विद्या मैं पढ़ करके आया हूं। देखो माँ ये कितने लड्डू है। माँ कहती है बेटा 2, कहे गिनो। तो माँ कहती 1 और 2। माँ कहती 1 अब ये 2। लड़का कहता 2 और 1 कितने हुए। माँ कहती 3। लड़का ने कहा देखो माँ मैंने 3 सिद्ध कर दिया। माँ कहती बेटा सिद्ध भले कर दो लेकिन 2 है। तो लड़का कहते माँ तू पहले सिद्ध करो तो बताऊं मैं तो सिद्ध कर दिया ना, 2 और 1 3। अब दूसरे तरफ से गिनो। माँ फिर दूसरे तरफ से गिनती 1 2। तो देखो 3 कर दिया ना, मैंने सिद्ध कर दी। उनका बूढ़ा बाप था और पिता आखिर उसी का पिता था, वो भी उन्हीं के जैसे था। उन्होंने दूर में बैठा था, आकर के कहा बेटा मैं जान गया, बिल्कुल तुम बहुत बड़ी विद्या पढ़ करके आए हो, मैं समझ गया। ये तुम्हारी माँ भोली है, इसकी समझ में आएगी नहीं। 1 लड्डू को उनके बाप खा लिया, उन्हीं के जैसा था वो भी। 1 लड्डू के स्वयं खा लिया, 1 लड्डू को उनकी मम्मी को दे दी, इसको तू खा ले। और लड़का को कहा बेटा तीसरा जो लड्डू तूने सिद्ध किया है ना उसको तू खा ले। लड़का तो ठगा सा रह गया। तर्क कोई जीने की चीज थोड़ी है, तर्क से कोई पेट थोड़े भरता है, तर्क तो तर्क होता। तो ये खाली तर्क, केवल विचार, आंखें तो है, वैसे ही है जैसे एक आदमी की आंखें हो लेकिन पैर ना हो। वो देख तो सकता है बहुत दूर दूर तक लेकिन चल नहीं सकता। और दूसरा आदमी जिनके पैर तो है लेकिन आंखें नहीं, वो चलेगा कहां? देख तो सकता नहीं, वो चलेगा तो गिरेगा खाई खंडक में या कंकड़ कांटों में उलझ करके मर जाएगा। हमारे जीवन के साथ भी ऐसी घटना घट रही है। प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है, संयम रूपी ब्रेक नहीं है, और अंधकार रूपी रात्रि में, अज्ञान रूपी रात्रि में, उम्र रूपी सड़क पर जिंदगी रूपी मोटरसाइकिल चलाए चले जा रहे हैं। बताओ क्या हो। एक लड़का मोटरसाइकिल चलाए जा रहे थे रात्रि के अंधेरे में। एक जगह चौराहे पर सिपाही ने रोका, रुको रुको तुम्हें खतरा हो जाएगा, लाइट है नहीं, चलाए जा रहे हो। उस बाइक वाले ने कहा भाई साहब पहले आप हट जाओ, खतरा तो बाद में होगा, मेरे बाइक में ब्रेक भी नहीं है। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में प्रकाश रूपी, ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है और संयम रूपी ब्रेक नहीं है। उम्र की इस सड़क पर जिंदगी रूपी गाड़ी चलाए जा रहे हैं। बताओ क्या होगा। जिंदगी को सही सलामत मंजिल तक पहुंचाने के लिए संयम रूपी ब्रेक चाहिए, ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए, और ये दोनों के अभाव में आदमी करता तो बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। इसलिए हमें कर्म तो करे, कर्म करने के साथ साथ विचार करने की जरूरत है। और जो आदमी विचार करता है, विवेकी होता है और विचार विवेक करके कर्म करता है, निश्चित वो कर्म व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देता है। इसलिए साहब जी कह रहे हैं आपा तजे हरि भजे,